यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा भी सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? क्योंकि उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुज़ुर्गों की कई बातें आज भी याद थीं। बुज़ुर्गों यानी कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज़ उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सब का ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों को भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। समय बीतता गया। अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी। तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। यह सुनते ही अमृता के तो होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई। लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ में नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। बच्चों, खेजड़ी ये जो पेड़ है, ये रेगिस्तानी इलाके में बहुत पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में आप जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं।